RAS प्री एग्ज़ाम की तैयारी में युद्ध स्तर पर अध्ययनरत प्रिय मित्रों, यह वीडियो जिसका शीर्षक है हड़प्पा सभ्यता भाग 1 निश्चित रूप से आपकी तैयारी में एक सार्थक योगदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सामान्य परिचय। सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसर्न ने बताया कि मिस्र एवं बेबीलोनिया जैसी सभ्यता भारत में भी हो सकती है। सन 1856 ईस्वी में जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, दोनों भाई थे, ने कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के दौरान आसपास रेत के टीलों से ईंटें मिलनी शुरू हुई, जिसकी सूचना उन्होंने ब्रिटिश सरकार को दी। सन 1857 ईस्वी के दौरान कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया, परंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज में उनका कोई योगदान नहीं रहा। सन 1921 में नए निदेशक सर जॉन मार्शल ने दो भारतीयों दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी को चुना। सन 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने तथा सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर चर्चा करते हैं। उत्तर दिशा में मांडा चिनाब नदी के किनारे है। राज्य है जम्मू एवं कश्मीर। दक्षिण दिशा में दायमाबाद है जो गोदावरी नदी के किनारे है और राज्य है महाराष्ट्र। पूर्व दिशा में आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी के किनारे है, आज इसे मेरठ कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पश्चिम दिशा में सुतकांगेदोड़ जगह का नाम है जो दास नदी के किनारे है। राज्य है बलूचिस्तान और देश है पाकिस्तान। और अफ़गानिस्तान में दो जगह पर मिले हैं। पहला है शोर्तगुई और दूसरा है मुंडीगाड। जहाँ तक उत्खनन क्षेत्रों की बात है, भारत में 917, पाकिस्तान में 481 और अफ़गानिस्तान में दो जगहों पर मिले हैं। यदि हम अफ़गानिस्तान को छोड़ दें तो इन उत्खनन क्षेत्रों का कुल विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि इनको ज्यामितीय दृष्टि से देखें तो ये त्रिभुजाकार दिखाई देता है, जो पूर्व से लेके पश्चिम दिशा तक 1600 किलोमीटर लंबा और उत्तर से दक्षिण दिशा में 1400 किलोमीटर चौड़ा और कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका तटवर्ती क्षेत्र 1300 किलोमीटर है। जहाँ तक हड़प्पा संस्कृति के कालखंड या समयावधि का प्रश्न है, इसके बारे में 3 विचार प्रतिष्ठापित हैं। पहला है NCERT एवं RPSC द्वारा मान्य। ये समयावधि 2600 से 1900 BC मानी गई है। दूसरा जॉन मार्शल, जिनके की नेतृत्व में 1921 और 22 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, उनका मानना है कि इसकी समयावधि
3250 से 2750 BC है। तीसरा, कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर ये समयावधि 2300 से 1750 BC के मध्य ठहरती है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की उत्पत्ति के सिद्धांतों की विवेचना करते हैं। ये कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत माने जा सकते हैं। पहला, मार्टिन व्हीलर, D.H. गार्डन एवं D.D. कोशाम्बी। इनके अनुसार पश्चिमी एशियाई लोगों के आगमन के कारण इन हड़प्पाई निवासियों की उत्पत्ति हुई। दूसरा, J.H. मैके, इनके अनुसार सुमेरियन लोगों के यहाँ पर आकर बस जाने के कारण इन लोगों का विकास हुआ। तीसरा, अमलानंद घोष के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों के ही पाषाण काल से ताम्रकालीन एवं आगे विकसित होते रहने से ही इनका ये स्वरूप सामने आया। चौथा, एम रफ़ीक, इनके अनुसार रावी क्षेत्र के लोग ही चारों ओर फैल गए। और पांचवा, अंतिम, क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसके अनुसार यहाँ पर कोई बाहर के लोगों का आवर्जन न होकर स्थानीय लोगों द्वारा ग्रामीण से शहरीकरण की ओर क्रमिक विकास होते रहने से यह स्वरूप उभर कर सामने आया। नगर नियोजन। पहला, हड़प्पन सभ्यता के सभी नगर 2 भागों में विभाजित पाए गए, पूर्वी टीला एवं पश्चिमी टीला। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी टीला छोटा परंतु धरातल की दृष्टि से पूर्वी टीले की तुलना में ऊंचे धरातल पर पाया गया है। तीसरा, पश्चिमी टीले के चारों ओर दीवार पाई गई जो बाहर से पक्की ईंटों एवं अंदर की तरफ से कच्ची ईंटों से चुनी गई थी, अर्थात दुर्गीकरण पाया गया है। अब हम नगर नियोजन के अपवादों पर विचार करते हैं। पहला, कालीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों टीलों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। दूसरा, लोथल एवं सुरकोटड़ा दोनों गुजरात में हैं, में पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों टीले एक ही 4 दीवारी से घिरे हुए थे। तीसरा, चहूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में दुर्ग का अभाव पाया गया। चौथा, धौलावीरा जिला कच्छ गुजरात में नगर 3 भागों में विभाजित पाया गया, पश्चिमी टीला या नगर, मध्य टीला या नगर, पूर्वी टीला या नगर। पांचवा, सामान्यतः ईंटें आयताकार पाई गई हैं परंतु चहूदड़ों में वक्राकार एवं कालीबंगा में अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। अब हम घरों की बसावट के बारे में विचार करते हैं। पहला, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, परंतु इसका अपवाद बनवाली या बनावली में ये समकोण पर नहीं काटती हैं। दूसरा, प्रत्येक घर गली में खुलता है, इसका अपवाद है लोथल में घरों के दरवाजे सड़कों पर खुलते हैं। तीसरा, मकानों की बसावट एक व्यवस्थित प्रतिरूपण में पाई गई है।
इसका अपवाद है बनावली हरियाणा में घर की बसावट शतरंज की बिसात या जाल की आकृति की पाई गई है। अब आप चित्र को देखिए, इसमें ये सामान्य रूप से जो पाया गया है उसकी बात बता रहा हूँ। इसमें एक बीच में मुख्य सड़क है, दोनों तरफ मकानों की श्रृंखलाएं हैं। जो सड़कें दिख रही हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। घर गलियों में खुल रहे हैं और उनकी जो दरवाजे वो गली में हैं। अब हम देखते हैं कि एक घर की संरचना कैसी है। इसमें हम पाते हैं कि गली में घर का दरवाज़ा है और दरवाजे से प्रवेश करते ही सामने एक 5 या 6 फुट ऊंची विभेदक दीवार है, जिसके कारण दरवाजे में प्रवेश करते ही सामने के कमरों का दर्शन नहीं होता है। यह प्राइवेसी के लिए रखा गया है। इस विभेदक दीवार के दूसरी ओर आंगन है। आंगन में साइड में कुआं बना हुआ है। कुएं के पास में किचन एवं शौचालय बने हुए हैं, जिनका जल निकास बाहर होता हुआ गली में जल निकास व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आंगन के दूसरी तरफ अमूमन 4 या 5 कमरे पाए गए हैं और इसकी साइड में सीढ़ी भी नज़र आ रही है। अब हम कुछ चयनित हड़प्पन स्थलों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं हड़प्पा। यह सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। उनके सहायक के रूप में माधो स्वरूप काम कर रहे थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर उत्तर दिशा में स्थित है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसमें 6 कमरों की 2 कतारों में धान्यागार के अवशेष पाए गए हैं, जिनके पास चबूतरे पर अनाज कूटने या छड़ने हेतु खड्डे या उखल के चिन्ह पाए गए हैं। पास में 15 बैरक नुमा कोठरियों की 2 कतारों के अवशेष पाए गए हैं, जो श्रमिक आवास की ओर संकेत करते हैं। हड़प्पा के दक्षिणी क्षेत्र में सीमेंट्री या कब्रिस्तान है, जो R37 के नाम से जाना जाता है। इसके आसपास बर्तन और आभूषण का मिलना उन लोगों की मृत्युपरांत जीवन की अवधारणा को दर्शाते हैं। यहाँ से प्राप्त मछुआरे का चित्र मत्स्याखेट एवं इसके भोजन के रूप में अपनाने का संकेत करते हैं। कांस्य दर्पण का पाया जाना यहाँ के लोगों की श्रृंगार प्रियता का परिचायक है। कांसे की इक्का गाड़ी का खिलौना और शंख से बना एक बैल का मिलना बैलगाड़ी से परिवहन व्यवस्था को दर्शाता है। हड़प्पा में एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः यह पूजा जाता होगा। एक मूर्ति धोती पहने हुए मिली है। यहाँ पर अन्य स्थानों की तुलना में सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं।
अब हम मोहनजोदड़ो पर विचार करते हैं। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। यह सिंधु नदी के दाएं किनारे पर पश्चिमी दिशा में है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। यहाँ 16 कमरों की एक बैठक मिली है जिसे मैके दुकान बताते हैं तथा पिगॉट कुली लाइन। मोहनजोदड़ो में कांसे की एक नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है जो गले में हार एवं एक बाह में चूड़ियाँ पहने हुए उत्तेजक मुद्रा में है, जो नृत्य कला की हड़प्पा सभ्यता में उपस्थिति को रेखांकित करती है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर 3 सींगों वाली पगड़ी बांधे नग्न व्यक्ति का चित्रांकन किया गया है, जो पद्मासन लगाए ध्यानस्थ मुद्रा में अवस्थित हैं। वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है। बाईं ओर गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर चीता और हाथी है। इनके चरणों के नीचे 2 हिरण बैठे हैं। इन्हें आद्य शिव या प्रोटो शिवा या पशुपति कहा गया है। मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जिसके दाढ़ी है और 3 पत्तीदार शॉल ओढ़े हुए है। इसमें एक विशाल स्नानागार मिला है जिसमें उत्तर एवं दक्षिण की तरफ पैंदे तक सीढ़ियां निर्मित हैं और जल निकास की व्यवस्था दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर है। इसमें जल भराव हेतु पास में कुआं भी है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित शेष प्रकरण भाग 2 में बताए जाएंगे। नमस्कार।